आज के इस वीडियो में एक्सपीरियंशियल लर्निंग में हम जिस टॉपिक पर बात करने वाले हैं, नेचर ऑफ एक्सपीरियंशियल लर्निंग एट सेकेंडरी स्टेज, हिंदी में क्या कहेंगे, माध्यमिक स्तर पर अनुभवजन्य अधिगम की प्रकृति। तो इस वीडियो में सबसे पहले हम समझेंगे कि सेकेंडरी स्टेज होता क्या है, और उसके बाद हम बात करेंगे कि सेकेंडरी स्टेज पर जो अलग अलग सब्जेक्ट हैं उनको एक्सपीरियंशियल लर्निंग के थ्रू किस तरह से पढ़ा सकते हैं, किस तरह से समझा सकते हैं। तो वीडियो को आखिर तक देखिए और वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। तो वीडियो को हम शुरू करते हैं और जानते हैं सेकेंडरी स्टेज के बारे में। तो देखिए, एनईपी 2020 के आने से पहले जब हम सेकेंडरी स्टेज की बात करते थे ना, तो उसका मतलब था क्लास 9th और 10th से, और 11 12th को हम कहते थे सीनियर सेकेंडरी। लेकिन एनईपी 2020 के आने के बाद से क्लास 9 से लेकर 12th जो ये लेवल है, इसे हम क्या कहते हैं, सेकेंडरी स्टेज। तो इट इंक्लूड्स स्कूल एजुकेशन फ्रॉम क्लासेस 9 to 12, कि इसमें क्लास 9 से लेकर और 12 तक विद्यालय शिक्षा शामिल है। तो सेकेंडरी स्टेज का ड्यूरेशन अब क्या हो गया, 4 ईयर का हो गया, और एज ग्रुप क्या हो गया, 14 to 18 ईयर का एज ग्रुप हो गया इस स्टेज पर। दिस विल कवर स्कूल एजुकेशन फ्रॉम क्लासेस 9 to 12 इन 2 phases, कि यहाँ पर 4 ईयर का जो टाइम है इसको 2 phases में कवर किया जा रहा है। पहला फेज होगा क्लास 9 to 10, ठीक है, 2 ईयर का ही फेज होगा। और दूसरा फेज होगा क्लास 11 to 12, ये भी 2 ईयर का फेज होगा। और जब हम 11 12 की बात करते हैं ना, तो देखिए यहाँ पर एक बहुत बड़ा चेंज आया है। आप सबको पता है कि आप सब जब 10th पास करते थे, उसके बाद 11th में जाते थे, तो आपको या तो आर्ट्स लेनी पड़ती थी, या कॉमर्स लेनी पड़ती थी, या साइंस लेनी पड़ती थी। हर स्ट्रीम का अपना एक सब्जेक्ट का एक कॉम्बिनेशन हुआ करता था। लेकिन अब जब एनईपी 2020 आ गया है, तो यहाँ पर मल्टी डिसिप्लिनरी स्टडी की बात की जा रही है। ठीक है, मतलब क्या है, अब आप आर्ट्स के साथ कॉमर्स ले सकते हैं, कॉमर्स के साथ साइंस ले सकते हैं, साइंस के साथ आप आर्ट्स के जो सब्जेक्ट हैं आप उसको पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पर मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच की बात की गई है, मल्टी डिसिप्लिनरी सब्जेक्ट की बात की गई है। तो एक बहुत बड़ा चेंजेस हमें देखने को मिल रहा है। तो इन मल्टी डिसिप्लिनरी स्टडी स्टूडेंट विल बी एबल टू चूज एंड स्टडी डिफरेंट सब्जेक्ट ऑफ देयर चॉइस, की अब बच्चे अपने चॉइस के हिसाब से अलग अलग सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन बनाकर उसको पढ़ सकते हैं। आपको हिस्ट्री के साथ अगर साइंस पढ़ना है तो आप उसको भी पढ़ सकते हैं। यह स्तर एक बार फिर मानसिक प्रक्रिया में महत्वपूर्ण सोच और अनुकूलन क्षमता पर जोर देगा। दिस लेवल विल एम्फेसाइज क्रिटिकल थिंकिंग एंड एडेप्टेबिलिटी इन द मेंटल प्रोसेस वंस मोर। क्यों? क्योंकि धीरे धीरे जब बच्चे बड़े हो रहे हैं, ठीक है, धीरे धीरे मेच्योर हो रहे हैं, तो बच्चों को इस तरह से सिखाना है, इस तरह से समझाना है कि बच्चे खुद से करके सीखें, अपने दिमाग को यूज करें, सोचें, समझें, और अपनी नॉलेज को खुद से क्रिएट करे। तो यहाँ पर मेंटल प्रोसेस पे ज़्यादा फोकस किया जा रहा है स्टेज पर। अगर हम बात करते हैं नेचर ऑफ चिल्ड्रन एट सेकेंडरी स्टेज की, माध्यमिक स्तर पर बच्चों की प्रकृति क्या होती है, तो जब हम 14 to 18 ईयर्स की बात करते हैं ना, तो ये कौन सा टाइम है, ये प्यूबर्टी का टाइम है, ये एडोलेसेंस का टाइम है। चेंजेस रिलेटेड टू प्यूबर्टी कंटिन्यू ड्यूरिंग द मिडिल एडोलेसेंस पीरियड, की यौवन से संबंधित परिवर्तन मध्य किशोरावस्था अवधि के दौरान जारी रहते हैं। जिसमें मैंने आपको बताया कि आपके फिजिकल चेंजेस होते हैं, और साथ ही साथ मेंटल चेंजेस भी काफ़ी सारे आते हैं। कौन कौन से आते हैं उस पर भी हम बात करते हैं। इस आयु वर्ग के किशोर अधिक दार्शनिक और भविष्यवादी चिंताओं में अपनी सोच को बढ़ाते हैं। तो इस लेवल पे हम देखते हैं हमें सोचने समझने तर्क करने की काफ़ी क्षमता धीरे धीरे डेवलप होने लगती है। तो हम काफ़ी दार्शनिक हो जाते हैं, अपने बारे में, देश दुनिया के बारे में हम सोचना शुरू कर देते हैं। और एक बहुत बड़ी और एक कॉमन प्रॉब्लम होती है फ्यूचर की, कि फ्यूचर में अब क्या करेंगे, हमें आगे जो भी हमारा एम है उसको हम कैसे पाएंगे। तो बच्चे इस चीज़ को भी लेकर काफ़ी हमेशा तनाव में रहते हैं कि भविष्य में क्या करेंगे, इस चीज़ को सोच के भी बच्चे चिंतित रहते हैं। और एक बहुत बड़ा जो चेंजेस हमें देखने को मिलता है, दे प्लेस मोर फेथ इन द पीयर ग्रुप देन इन देयर फैमिली, कि धीरे धीरे बच्चे अपने फैमिली से दूर होने लगते हैं।
ठीक है। और उनका ज़्यादा जो ट्रस्ट होता है, ज़्यादा विश्वास होता है अपने पीयर ग्रुप में होता है। आप सब भी इस एज से जब आप गुजरे होंगे तो आप खुद अपने एक्सपीरियंस को याद कीजिए। धीरे धीरे जब हम 11 12 13 14 बड़े होने लगते हैं तो हमारा ज़्यादातर जो टाइम है अपने फ्रेंड्स के साथ हमारा बीतता है। तो धीरे धीरे कहीं ना कहीं हमारा जो ट्रस्ट होता है वो अपनी फैमिली से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स की तरफ जाता है। इसलिए अगर आपको अच्छे दोस्त मिल जाते हैं तो आपकी लाइफ हम कहते हैं कि भाई बन जाएगी, ठीक है। आप अच्छे डायरेक्शन में जाओगे। लेकिन अगर आपको अच्छे दोस्त नहीं मिलते ना कहीं आप गलत चीज़ों को अपना लोगे। आप अपने आप को खुद से याद करो, अपना एक्सपीरियंस याद करो। अगर आपने अच्छी चीज़ें सीखी हैं, ठीक है, तो आपके पीयर कैसे थे, उनसे आपने क्या सीखा है। और आप अगर आपके पीयर जो थे, आपके फ्रेंड जो थे वो अच्छे नहीं थे तो आपसे आपने जो गलत चीज़ें भी सीखी है ना, बहुत सारे बच्चे स्मोकिंग ड्रिंकिंग इस तरह की चीज़ें सीखते हैं। कहाँ से सीखते हैं? घर वाले तो सिखाते नहीं, तो अपने पीयर से ही चीज़ें सीखते हैं। दे बिगिन टू डेवलप देयर ऑन मोरल कोड। तो बच्चे का हमारी लाइफ है, हमारा रूल है। धीरे धीरे जब बच्चे बड़े होते हैं ना तो ज़्यादा फ्रीडम, मतलब इस बड़ों की रोक टोक उनको इस एज में नहीं पसंद होती। उनके अपने वैल्यूज होते हैं, ठीक है। तो जैसे मैंने आपको बोला कि माई रूल, सॉरी, माई लाइफ माई रूल, मेरी जिंदगी है, मेरे नियम है। ड्यूरिंग दिस पीरियड एडोलेसेंस ट्राई टू बिकम इंडिपेंडेंट, कि इस अवधि के दौरान जो बच्चे होते हैं, एडोलेसेंस होते हैं, वो स्वतंत्र होने का प्रयास करते हैं। दे वांट टू मेक मोर फ्रेंड, वो ज़्यादा से ज़्यादा दोस्त बनाना चाहते हैं। और वो ये भी चाहते हैं कि उनके जो फ्रेंड हैं, ठीक है, वो उनको एक्सेप्ट करें। तो इस चीज़ को लेके भी बहुत ज़्यादा वो सीरियस होते हैं, ठीक है। वे साथियों द्वारा स्वीकार किए जाने के लिए बहुत ज़्यादा क्यूरियस होते हैं, बहुत ज़्यादा एगर होते हैं कि उनके दोस्त जो हैं वो एक्सेप्ट करें। आप सब भी इस इससे गुजरे होंगे तो इसलिए आप इसको अपनी लाइफ से आप इसको बिल्कुल कंपेयर कर सकते हैं, तुलना कर सकते हैं। करिकुलम की हम बात करते हैं तो जैसे अभी हमने जाना कि दिस विल कवर स्कूल एजुकेशन फ्रॉम क्लासेस 9 to 12। और इसको भी दो फेज में है, क्लास 9 to 10 एंड 11 to 12। और 11 to 12 में क्या आ जाता है? मल्टी डिसिप्लिनरी। कॉमर्स के साथ आप आर्ट्स लो, आर्ट्स के साथ आप साइंस लो, कोई भी सब्जेक्ट आपको पसंद है तो उनका कॉम्बिनेशन आप यहाँ पे ले सकते हैं। और जब हम इन 4 ईयर की बात करते हैं ना तो मैथ्स आपको पढ़ाई जाती है, ठीक है। साइंस की बात करते हैं तो 9th 10th में आपको जनरल साइंस पढ़ाई जाती है। लेकिन जब हम 11th 12th की बात करते हैं तो यहाँ पे अलग अलग सब्जेक्ट आ जाते हैं। फिजिक्स आ जाता है, केमिस्ट्री आ जाता है, बायो आ जाता है। सोशल साइंस की बात करते हैं तो 9th 10th में सोशल साइंस होती है। अब 11th 12th में इसमें भी काफ़ी सारे सब्जेक्ट आपको देखने को मिलते हैं। आपको सोशोलॉजी देखने को मिलता है, आपको हिस्ट्री देखने को मिलता है, आपको ज्योग्राफी देखने को मिलता है, आपको इकोनॉमिक्स देखने को मिलता है, आपको पॉलिटिकल साइंस देखने को मिलता है, आपको साइकोलॉजी देखने को मिलता है। लैंग्वेज की बात करें तो 9th 10th क्लास में दो लैंग्वेजेस होती हैं, आप चाहे तो तीन भी ले सकते हैं। और 11th 12th की बात करें, एक लैंग्वेज बच्चे पढ़ते हैं लेकिन आप चाहे तो यहाँ पर दो लैंग्वेज ले सकते हैं। और वोकेशनल की बात करें तो यहाँ पर देखिए स्किल एजुकेशन पे बहुत ज़्यादा फोकस किया है एनईपी 2020 में। तो अलग अलग स्किल है, आप जो भी आप अलग अलग प्रोफेशन जिसमें जाना चाहते हैं आप ले सकते हैं, ठीक है। आप म्यूजिक, डांस, आर्ट एंड क्राफ्ट, अलग अलग एरिया है, स्पोर्ट्स है, आप इस तरह से वोकेशनल की फील्ड की बात करें तो काफ़ी सारे ऑप्शन बच्चों के पास होते हैं। तो यहाँ पर एक जो नया चेंज देखने को मिला है जो आपके टाइम में नहीं था वो इस टाइम में है कि बच्चे 10th क्लास तक तो सब चीज़ें पढ़ेंगे, सारे सब्जेक्ट पढ़ेंगे। लेकिन जब 10th के बाद जाएंगे तो बच्चे अपने कॉम्बिनेशन से मैथ्स के साथ सोशल साइंस की जो सब्जेक्ट हैं, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, ठीक है, साइंस के साथ सोशल साइंस के जो सब्जेक्ट हैं, तो अपने पसंद से इनमें से कोई भी कॉम्बिनेशन बच्चे ले सकते हैं। ये बात किसमें कही गई है? एनईपी 2020 में। और अगर हम बात करें नेचर ऑफ एक्सपीरियंशियल लर्निंग एट सेकेंडरी स्टेज की, अभी अलग अलग जो सब्जेक्ट हमने बात की ना, इनको बच्चों को कैसे पढ़ाया जाए, तो देखिए हम आत्मनिर्भर शिक्षा की बात करें इस स्टेज पर, ये बच्चों से उम्मीद की जाती है कि अब बच्चे इस काबिल हो गए हैं, ठीक है, बच्चे इतने मेच्योर हो गए हैं कि बच्चे अब खुद से चीजें सीखें। अब टीचर उतना ज्यादा, मतलब बच्चों को टीचर पे उतना ज्यादा निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। मतलब टीचर क्या करेगा? बच्चों को ज्यादा से ज्यादा अपॉर्चुनिटी देगा, उनको हायर एजुकेशन के लिए टीचर को बच्चों को तैयार करना है। तो इसलिए इस स्टेज पर
टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी कि बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा अपॉर्चुनिटी दे खुद से करने की, खुद से सीखने की। तो कोई भी अलग अलग सब्जेक्ट पढ़ाई जाए, बच्चों को खुद से करके सीखने का मौका दिया जाए, लर्निंग थ्रू एक्सपीरियंस, एक्सपेरिमेंट्स की। चाहे हम सोशल साइंस की बात करते हैं, साइंस की बात करते हैं, मैथ्स की बात करते हैं, स्कूल्स में लैब होनी चाहिए और बच्चा वहाँ पे जाए और खुद से चीज़ें करके सीखे। और आपस में अलग अलग सब्जेक्ट में हम बात करते हैं, बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा डिस्कशन, विचार विमर्श के अवसर दिए जाएं, डिबेट करवाई जाए लैंग्वेजेस में, सोशल साइंस में। बच्चों को प्रोजेक्ट दिए जाएं करने के लिए। नुक्कड़ नाटक के माध्यम से बच्चे पार्टिसिपेट कर सकते हैं, चीज़ों को सीख सकते हैं। बच्चों से प्रेजेंटेशन करवाई जाए और आईसीटी का यूज़ करके बच्चे अपने सब्जेक्ट को और बेहतर तरीके से जान सकते हैं, समझ सकते हैं। प्रॉब्लम सॉल्विंग है, अलग अलग सब्जेक्ट में प्रॉब्लम्स बच्चों को प्रोवाइड की जाए क्वेश्चन फॉर्म में, और बच्चे उसको खुद से उस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे तो प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी भी डेवलप होगी। इसके अलावा इंक्वायरी की बात करें, रिसर्च की बात करें, तो ये अलग अलग तरीके हैं जिससे बच्चे अपनी लर्निंग को खुद से, अपनी नॉलेज को खुद से क्रिएट कर सकते हैं, जान सकते हैं, चीज़ों को सीख सकते हैं। तो इस तरह से हमने जाना कि सेकेंडरी स्टेज पर किस तरह से बच्चों को अलग अलग सब्जेक्ट जो हैं एक्सपीरियंशियल लर्निंग के थ्रू पढ़ाई जा सकते हैं, बताए जा सकते हैं। तो वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।